अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं लॉजिकल एसएनसी यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टुडे गोल्ड अपडेट। और इस वीक का भी हम एनालिसिस करेंगे, मंथली ओवरऑल डेली को हम देखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग हम जो है ना अकॉर्डिंग टू एसएनसी हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में, आने वाले वीक में गोल्ड क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। बेसिकली हम सबसे पहले जो चीज़ ड्रा करेंगे वो है गोल्ड स्ट्रक्चर, जो कि हम इंड्यूसमेंट से ड्रा करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने इंड्यूसमेंट देखनी है, जो कि यहाँ पर मार्केट ने पिक की है। जिस टाइम ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट पिक की है तो हमारा क्या कंफर्म हो गया, हमारा लोअर लो यहाँ पर कंफर्म हो गया है। और जिस टाइम ही मार्केट डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी इस लोअर लो को, तो हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। तो हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, जो कि इस पॉइंट पर कंफर्म हुआ है। फिर मार्केट को अब इंड्यूसमेंट पिक करना लाजमी है। मार्केट की जो इंड्यूसमेंट हमें मिली है, प्रीवियस पुल बैक जो हमें वैलिड मिला है वो इस पॉइंट पे मिला है। तो इस पॉइंट के बाद जिस टाइम मार्केट ने इसे पिक किया तो हमारा लोअर लो जो है ना हमारा कंफर्म हो जाएगा। बट अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने इस पॉइंट पर लोअर हाई को, अपने लोअर हाई को अप साइड ब्रेक कर दिया। लोअर हाई को अप साइड जो है ना मार्केट ने ब्रेक किया है, तो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। मार्केट ने चौक क्रिएट किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट पर मार्केट अपसाइड क्लोजिंग नहीं कर पाई, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट पर मार्केट ने अपसाइड क्लोजिंग दे दी है। तो एक वैलिड चौक हो गया है इस पॉइंट पे। तो इसके बाद अब हमारा स्ट्रक्चर जो है ना क्या हो गया है, बुलिश हो गया है। तो अब हमारा हायर हाई कंफर्म करने के लिए प्रीवियस पुल बैक लेना मार्केट का इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस पुल बैक लेना मार्केट का इम्पोर्टेंट है हमारा लोअर हाई कंफर्म करने के लिए, जो कि मार्केट ने इस पॉइंट पर आके पिक किया है। तो हमारा क्या कंफर्म हुआ है इस पॉइंट पे, हमारा जिस टाइम ही इंड्यूसमेंट पिकिंग हुई है तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया है। और जिस टाइम में ये हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है अप साइड, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लोजिंग नहीं हुई एंड सेकंड अटेम्प्ट में जो है ना क्लोजिंग हो गई है अप साइड, तो हमारा अब क्या कंफर्म हो गया है, हायर लो कंफर्म हो गया है। इस पॉइंट पर हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, स्टिल हमारा स्ट्रक्चर बुलिश। तो मार्केट अब हमें ढूंढनी है फिर इंड्यूसमेंट, जो कि मार्केट को, मार्केट का प्रीवियस पुल बैक है जो कि मार्केट ले। तो हमें जो है ना इंड्यूसमेंट कुछ इस पॉइंट पे हमें इंड्यूसमेंट मिला है। तो आफ्टर इंड्यूसमेंट हमारा, इंड्यूसमेंट पिकिंग के बाद हमारा हायर हाई कंफर्म कर दिया है मार्केट ने। और इस हायर हाई को जिस टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है आप साइड, किसी भी ऑर्डर लॉक पे टैब हो गए, किसी भी पीआई पे टैब हो गए, तो हमारा क्या कंफर्म है, हमारा यहाँ पर हायर लो कंफर्म हो गया है। इस पॉइंट पे हमारा हायर लो कंफर्म हो गया है मार्केट का। तो स्टिल हमारा स्ट्रक्चर वैसे ही बुलिश। अब मार्केट इंड्यूसमेंट पिकिंग करे, इंड्यूसमेंट पिकिंग, इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट पिकिंग हुई। अब क्या करे मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे अप साइड में। जिस टाइम इंड्यूसमेंट पिक की हमारा यहाँ पर हायर हाई तो कंफर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी तो हमारा हायर लो भी कंफर्म होगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ फाइनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया, कैंडल भी सस्टेन की, कैंडल भी सस्टेन की। लेकिन इस पुल बैक में अगर आप देखें, इस पॉइंट में इस पुल बैक जो कि प्रीवियस मार्केट का क्रिएट किया गया है ये वाला, तो इसमें इंड्यूसमेंट आपको नहीं दिखेगी, कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है। तो जब इंड्यूसमेंट नहीं है तो हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगा इस पॉइंट पे, मीन हमारा इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारा इंड्यूसमेंट ये है एंड हायर हाई पॉइंट जो है ना वो हमारा शिफ्ट होगा इस पॉइंट पे। और ये पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा। स्ट्रक्चर फिर कुछ इस तर्ज का डिवेल्प हो जाएगा, मीन ये जो हायर हाई है, इस पॉइंट पे हायर हाई था, वो हमारा ट्रांसफरिंग होगी अप साइड में। ये हायर हाई ट्रांसफर होके इस पॉइंट में आ जाएगा एंड ये इंड्यूसमेंट जो है ना ये ट्रांसफर होके इस पॉइंट पे आ जाएगी और हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का जो है ना डेवलप हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर जो है ना ये डेवलप हो जाएगा। एंड अब हमारा हायर लो ये है और हायर हाई ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये तो हायर हाई का खत्म हो गया जिस टाइम ही मार्केट ने ये चीज डेवलप की है, ये हायर हाई खत्म हो गया। तो अब हमारा हमने ढूंढना है पीओआई।
क्योंकि मार्केट अब हमें प्रीवियस डेटा देख लिया है, अब हमने आने वाले दिनों के मार्केट की प्रिडिक्शन देनी है। तो हमने यहाँ पर देखना है पीओआई, जो कि मार्केट को कंफर्म पीओआई इस पॉइंट पे मिला है, क्योंकि ये एक देख सकते हैं प्रीवियस लिक्विडिटी भी ग्रैब की हुई है, हाई प्योरिटी भी है, और सबसे बड़ी बात इसका ऑर्डर फ्लो है, जो ऑर्डर फ्लो भी इमिटिगेटेड है, इसका ऑर्डर फ्लो भी इमिटिगेटेड है। एंड ये खुद भी जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक इसलिए हाई प्योरिटी है, क्योंकि इसका जो है ना ऑर्डर फ्लो इमिटिगेटेड है, इसी वजह से ये कुछ हाई प्योरिटी है। तो मैं कंफर्म भी कर देता हूँ 1 मिनट लिख के, ताकि आपको एवरीथिंग याद रहे। तो ये अब हमारा ओबी है, मीन ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस पॉइंट पे हमें क्या देखना है, इस पॉइंट पे हमें चल के लोअर टाइम फ्रेम में हमें चौक देखना है। अगर चौक होता है लोअर टाइम फ्रेम में, आफ्टर फिर इंड्यूसमेंट पिकिंग के बाद हम बुलिश साइड ले सकते हैं मार्केट को। तो हम चलते हैं फर्स्ट 15 मिनट पे, फिर हम अब 15 मिनट का स्ट्रक्चर ड्रा करना शुरू करते हैं। इस जोन में जिस टाइम मार्केट है हम स्ट्रक्चर ड्रा करना शुरू करते हैं। प्रीवियस पुल बैक लेने के बाद मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ड्रा करना शुरू करते हैं, जो कि फर्स्ट इंड्यूसमेंट मार्केट की पिकिंग हम देखते हैं। तो फर्स्ट इंड्यूसमेंट मार्केट ने पिक किया है कुछ इस पॉइंट पे, ये इंड्यूसमेंट कुछ इस पॉइंट पे पिकिंग की गई है। फिर मैं ये डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ आए। इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पर आफ्टर इंड्यूसमेंट पिकिंग, तो हमारा क्या कंफर्म हुआ है इस पॉइंट पे, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया है। तो स्ट्रक्चर 15 मिनट बेरिश है, तो हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया है। फिर अब हमें क्या करें, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे किसी भी पीआई पे टैप होने के बाद, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे और कैंडल भी सस्टेन करना लाजमी है। ये नहीं है कि कैंडल सस्टेन ना करे डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, तो वो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ पर जो कि कैंडल मार्केट ने सस्टेन की है, तो ये हमारा अब क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जिस टाइम ही मार्केट में डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये चेक करें कैंडल सस्टेन कर चुकी है, जिस टाइम ही डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो हमारा क्या कंफर्म होगा, हमारा यहाँ पर लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। इस पीआई पर टैबिंग के बाद जो ना हमारा डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इस पीआई पे टैबिंग के बाद हमारा डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो अब हमारा स्ट्रक्चर स्टिल इसी तरह से कुछ इस तरह से लैग क्रिएट हो चुकी है। अब फिर मार्केट क्या करे, मार्केट इंड्यूसमेंट पिकिंग करे, और इंड्यूसमेंट पिकिंग के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे डाउन साइड में। तो फाइनली जो इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट किए इस पॉइंट पे किए, तो इस पॉइंट की इंड्यूसमेंट के बाद जिस टाइम ही मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किए, तो इस इंड्यूसमेंट को पिक किया है, इस पिक के बाद डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। अब कैंडल सस्टेन करना फिर भी लाजमी है, अगर कैंडल सस्टेन नहीं करती तो वो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, वो जस्ट लिक्विडिटी स्वैप का वर्क करेगा। तो ये अब हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमें फिर इंड्यूसमेंट ढूंढना लाजमी है, इंड्यूसमेंट मार्केट में होना लाजमी है। इस पॉइंट पर मार्केट का क्या था, इस पॉइंट पर एक मार्केट का वैलिड इंड्यूसमेंट था और वैलिड पीआई भी था, यहाँ पर एक पीआई भी था, लेकिन मार्केट ने इस पीआई को रिस्पेक्ट नहीं दिया। आप साइड फर्स्ट लिक्विडिटी स्वैप की, ये लिक्विडिटी स्वैप है, ये प्रॉपर चौक नहीं है, ये कोई प्रॉपर चौक नहीं है, जस्ट लिक्विडिटी स्वैपिंग दी है मार्केट ने। लेकिन बाद में फिर कैंडल सस्टेन भी कर चुकी है, इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं। ये देखें इस पॉइंट पर आकर कैंडल सस्टेन कर चुकी है, जिस टाइम ही कैंडल सस्टेन इस पॉइंट पे कर चुकी है, तो हमें अब जो है ना इंड्यूसमेंट देखना है पुलिस साइड का। क्यों, क्योंकि अब हमारा स्ट्रक्चर चौक दे चुका है, हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर दे चुका है। तो अब हमें बुलिश साइड का ही देखना है। फर्स्ट हमें इंड्यूसमेंट देखनी है, जो कि यहाँ पर मार्केट ने क्रिएट किया है। एंड हमें पीओई देखना है, फर्स्ट पीओई जो हमारा मौजूद है, तो इस पॉइंट पे कुछ मौजूद है, फर्स्ट आर्डर ब्लॉक, एंड सेकंड आर्डर ब्लॉक इस पॉइंट पे मौजूद है।
तो ये दो ऑर्डर ब्लॉक मौजूद हैं बेसिकली। अब स्नैरियो ये क्रिएट हो सकता है कि या तो मार्केट यहाँ पर क्या करे, न्यू इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। ठीक है, यहाँ पर एक और इंड्यूसमेंट क्रिएट करे और इधर एक और पीआई क्रिएट करे, टैबिंग दे एंड अप साइड चला जाए 1 मिनट चौक बॉक्स, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं क्या मार्केट इसी इंड्यूसमेंट को डाउन साइड है, इसी इंड्यूसमेंट को पिक करे। इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी आप 1 मिनट का चौक बॉक्स देख के एंट्री ले सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी आप 1 मिनट का चौक बॉक्स देख के आप साइड की एंट्री ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म रखना चाहें तो उसको आप टीपी बेसिकली हाई जो है ना वो कर सकते हैं, हाई को टारगेट कर सकते हैं, जो आपके सामने एक मैं ड्रा भी कर देता हूँ। चाहे आपको जिस पॉइंट से भी पोजीशन मिले, ठीक है, तो आप एस एल इसके डाउन साइड ही रखें इस पॉइंट के, क्योंकि आप रिस्क रिवार्ड जो है ना बिग लेंगे, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म पोजीशन है अकॉर्डिंग टू 15 मिनट। तो अब हमने टारगेट किसको करना है, टारगेट अपने हाई को ही करना है। अब टारगेट हमें क्या करना है, टारगेट हमारा बेसिकली जो मेन हाई है वही हमारा टारगेट रहेगा अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। ये लॉन्ग टर्म पोजीशन बन रही है इस पॉइंट पे, जो कि हमारा टारगेट रहना चाहिए 2077, नहीं 2066। हाँ, 2066 हमारा टारगेट रहना चाहिए। और 1832 यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, आपको 1 निस्बत कुछ की रिस्क रिवार्ड रेशो मिलेगी। अगर आप 5 मिनट 15 मिनट को ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप डेली ट्रेडर हैं, तो आप फिर यहीं तक ही रिस्क रिवार्ड लें, आपके लिए बेस्ट है। तो आप एस एल उसके लिए छोटा रखेंगे, एस एल डाउन साइड रखेंगे जिस पॉइंट पर आपका चौक बॉस हो। आप मजीद आप खुद ही अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली ये कुछ सिनेरियो बन रहा है गोल्ड का। ये ओवरऑल सिनेरियो है, गोल्ड का स्ट्रक्चर 15 मिनट में भी बुलिश हो चुका है और डेली पहले ही बुलिश था। तो आप जो है ना ले सकते हैं लॉन्ग टर्म पोजीशन 2066 तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन लाजमी ही प्रेस करें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।